ऑलराइट बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने साइन इनवर्स साइन एक्स का डिस्कशंस किया था, है ना। तो इसका मैंने कि ये बोला था कि आपको सबसे पहले इसमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है इसका ग्राफ ध्यान में रखना है, किस नेचर्स का होता है। इसमें आपको ये बेसिक चीज़ें ये याद रखनी है कि ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू एक्स की, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, तो यहाँ से π/2 से 3π/2 तक ये हो जाएगा, स्लोप माइनस है तो -x, पाई से पास कर रहा है तो +π। ठीक है, ऐसे कर कर आप सारा, जैसे इसको लिखना है, इसका स्लोप तो 1 है लेकिन 2π से पास कर रहा है तो -2π करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ें लिख सकते हो सिमिलर पैटर्न पर, इधर भी आप आ सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान में रखना था इसमें कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स जो है, ये एक सम तभी लिखेंगे जब ये जो x है आपका वो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई करे, मतलब जब वो -π/2 से π/2 में अगर x है तभी हम इसको x लिख पाएंगे। बाकी दूसरे जगह क्या लिखेंगे, तो जैसे -π/2 से π/2 में x ही रहेगा, π/2 से 3π/2 में -x + π हो जाएगा, 3π/2 से आगे में मतलब 5π/2 तक, वहाँ तक क्या आ जाएगा, x - 2π आ जाएगा। तो ऐसे कर कर हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ कि मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे दे, है ना, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या कि आपसे अगर पूछा जा रहा है सपोज दैट कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करो किसकी, मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मान लो साइन 2 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि जब यहाँ पर जो एंगल है वो नोन नहीं है, नोन नहीं है मतलब π/6, π/3, 2π/6 इस टाइप की चीज़ें नहीं है। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर है उसको पाई के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि ये कहाँ पर जा सकता है। तो जैसे 2 है बेटा, इसी एग्जाम्पल्स को लेते हैं, सपोज दैट इसका अपने से आंसर पूछा गया क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सी बेटा, हम क्या करेंगे कि 2 को देखेंगे ये पाई के किस तरफ जा रहा है, पाई और π/2 के बीच में कहीं जाएगा, कैसे, क्यों जाएगा, क्योंकि पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होती है, ये तो 2 लिखा है, इसका मतलब पाई से पहले लाई करेगा, ठीक है। और π/2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.56 या 1.6 बोल दो, तो उससे तो आगे होगी, मतलब π/2 से आगे लेकिन पाई से पहले ये 2 अपना लाई करेगा। हमने क्या लिया है, x के प्लेस पे 2 लिया है, तो ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, तो इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आएगा, मान लो 2 यहाँ आ गया। अब अगर इनपुट 2 है मतलब x 2 है तो आउटपुट ग्राफ से पता चलता है, तो देखो क्या आएगा, ये इस लाइन को टच किया, इस वाले लाइन को, कौन से लाइन को, तो π/2 से 3π/2 के बीच में जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो -x + π, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे बेटा 2, तो क्या आंसर आ जाएगा -2 + π, या इसी को π-2 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इस टाइप की चीजें को आपको आंसर करने में मेनली ग्राफ का यूज करना होगा। जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे क्यों बताया गया, एनसीईआरटी में जो आपको प्रॉब्लम है इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे, साइन इनवर्स, साइन 5π/6, तो ये तो मैं कल ही 4 एग्जाम्पल बताया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसकी वैल्यू देख लो, उसके बाद मान लो कि आप ये ग्राफ यूज नहीं करना चाहते तो सिंपली क्या करो, इसकी वैल्यू देख लो, फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स का रेंज में लिख लो, उसका आंसर बस आ जाएगा। ऑलराइट, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जब आपसे पूछी जाएगी खासकर कंपटीशंस में, तो फिर आपको यही ग्राफ ही यूज करना पड़ेगा, बिना ग्राफ यूज किए आप बता ही नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, हमने देख लिया बेटा
है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट, अब हम नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की, है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जैसा हमने यूज किया था, क्या कंसेप्ट यूज किया था, कौन सा, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आएगा कि क्या सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये एक्स हमेशा होगा। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये एक्स तभी होगा जब ये अपने एक्स जो है कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई करे। और कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, 0 से पाई। तो ये एक्स तभी होगा जब ये 0 से पाई के बीच में है बेटा। सिंपल सा लैंग्वेज में समझो कि जब ये 0 से पाई में होगा तभी हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिख पाएंगे, बाकी कभी नहीं लिख पाएंगे। ये चीज ध्यान देना। अच्छा, आप लोग इसका इससे मत कंफ्यूजन कर लेना कि सर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो अंदर में अगर कॉस इनवर्स आ गया तो बस आपको इसका डोमेन देख लेना है एक्स का, तो -1 to 1 होता है। तो ये एक्स होगा अगर -1 to 1 है। बाकी प्लेस पर तो डिफाइंड ही नहीं होगा, लेकिन ये तो डिफाइंड तो हर जगह है। ये वाला चीज डिफाइंड ऑलवेज है। क्यों? क्योंकि cos x है ना, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो यहां ये डिफाइंड हमेशा है, लेकिन ये हमेशा x नहीं होगा। x बस होगा जब 0 से पाई में है x की वैल्यू, है ना। मतलब कि अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ cos इनवर्स cos π/3 की वैल्यू, तो सीधा लिख देंगे π/3। क्यों? क्योंकि π/3 0 से पाई में आता है। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछे cos इनवर्स cos 2π/3, तो इसको लिख देंगे 2π/3। क्यों? क्योंकि 2π/3 भी इसके रेंज में आता है। लेकिन बेटा अगर आपसे कोई पूछे y = cos इनवर्स cos, है ना, मान लो आपसे पूछ दिया 4π/3, तो आप अगर इसको लिखोगे 4π/3 तो ये दिस इज रॉन्ग बेटा। क्यों? क्योंकि 4π/3 0 से पाई के बीच में नहीं, पाई के बाद आता है। 4π/3 कितना होगा, 240 डिग्री 180 के बाद ही आएगा ना। तो इसका मतलब अब तुम सोचोगे सर इसका आंसर क्या होगा, फिर 4π/3 नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो आंसर हम ऐसे करेंगे कि इसको प्रिंसिपल रेंज में लाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे कर लो। कैसे? कॉस इनवर्स कॉस, अगर नोन एंगल है तभी ये मेथड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 4π/3 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे पाई प्लस π/3। कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, कॉस पाई प्लस थीटा होता है क्या बेटा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस π/3 हो जाएगा। और कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब -1/2 आ गया। अब कॉस इनवर्स -x प्रॉपर्टीज बता रखा हूं, देखो ये सारी चीजें आपको बताया जा चुका है। हाँ, यहां पर कॉस इनवर्स -x होता है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये वाली चीज हम यूज कर सकते हैं यहां, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लो, या डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे कर लेंगे। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 मतलब π/6। तो आंसर आ जाएगा आपका 5π/6। अब ये 5π/6 जो है ये 0 से 180 में है, तो हाँ ये सही आंसर है। मतलब इसका आंसर 4π/3 नहीं होके 5π/6 होगा। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज बेटा कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से पाई, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। तो इन शॉर्ट आप ये समझो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम एक्स तभी लिखेंगे जब एक्स 0 से पाई में है। अगर 0 से पाई में नहीं है तो उसको 0 से पाई में लाने की कोशिश कर लो। पहला तरीका, कोशिश करना होगा, सोचना होगा क्या करने, जैसे इसको सॉल्व किया मैंने अभी ये वाला। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ याद रखो, और ग्राफ से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं विदिन सेकेंड। देखो कैसे। तो सबसे पहले तो इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, कैसा ग्राफ बन सकता है इसका। तो सिंपल सा देखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है बेटा, है ना। तो आप तो ये समझो
कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है ना, इसको इन शॉर्ट बताता हूं। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स को हमने काफी डिटेल्स में एनालिसिस किया था, इसका इन शॉर्ट आप ऐसे सोच सकते हो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई। इसका यूज कर लेंगे हम लोग कि 2 पाई के बाद ये रिपीट होगा। पहला चीज तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरा, हम इसको ऐसे सोचेंगे कैसे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इवन है या ऑड है। तो बेटा आपको पता चलेगा ये इवन फंक्शन है। आप पूछोगे कैसे सर, तो इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखकर देखो, आपको वही फंक्शन ही आएगा। तो ये इवन है, मतलब कि इवन है तो जो कर्व वाई एक्सिस के राइट में होगा वही चीज एकदम इमेज बन जाएगा वाई एक्सिस के लेफ्ट में। बताया था इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, और ऑड फंक्शन कहां सिमेट्रिक होता है बेटे, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है आपका ओरिजिन के अलोंग। तो चलो दो चीजें पता चला कि इवन है तो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, पीरियोडिक है मतलब 2 पाई के बाद वही ग्राफ रिपीट होना शुरू होगा। तो देख लेते हैं यहां पर क्या क्या सिनारियो बन रहा है। तो पहला सिनारियो तो हम ये देखेंगे कि अभी आपको बताया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स कब होगा, है ना, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये बेटा x तभी होगा जब x लाई करेगा 0 से पाई में। तो 0 से पाई में हम ग्राफ बनाएंगे किसका, y इज इक्वल्स टू एक्स का। तो देखो यहाँ ये 0 और ये पाई, तो 0 टू पाई में आपको दिख रहा है ये y इज इक्वल्स टू एक्स का ओरिजिन से पास होता है, ग्राफ बना दिया। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे, ये तो y इज इक्वल्स टू एक्स का कहानी हो गया। सिमिलरली आप पाई से आगे बढ़ो, है ना, पाई से आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको ये सिनारियो दिखेगा। या फिर आप ऐसे देख लो कि पाई से आगे मत बढ़ो, आप ऐसे देख लो, तो 0 से पाई में ये हो गया। तो 0 से माइनस पाई में क्या होगा, तो 0 से माइनस पाई में ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये माइनस पाई से लेकर पाई तक कितने पीरियड, मतलब लेंथ कितने हो गए, 2 पाई हो गए। पूछो कैसे, तो इधर पाई और इधर भी पाई, तो 2 पाई हो गया बेटा। तो ये यहां से यहां टोटल लेंथ 2 पाई हो गया। टोटल लेंथ 2 पाई में जो ग्राफ बना वो कैसा बना, एक वी शेप ग्राफ बना, बड़ा सा वी शेप बना ये, ठीक है। 0 से पाई में y इज इक्वल्स टू एक्स रहेगा, 0 से माइनस पाई में y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रहेगा। अब ये जो वी शेप ग्राफ है इसी को मुझे रिपीट कर देना है। क्यों रिपीट करेंगे, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है। तो माइनस पाई से पाई में जो ग्राफ है उसके बाद भी ऐसे ही वी शेप ग्राफ ही बनेगा। कहां से कहां, पाई से लेकर 3 पाई तक, यहां तक ऐसे ही वी शेप ग्राफ ही बनेगा बेटा। फिर क्या करोगे, 3 पाई से 2 पाई तक जाओगे, फिर से वी शेप ग्राफ बना दो। तो ऐसा ये चलता रहेगा आपका। समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ का नेचर हमको पता चल गया कि जैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात होगी बेटा, तो दिमाग में ये आएगा कि ये तो 0 से पाई के बीच में होगा। पहला चीज, सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो 0 से पाई में होगा। कैसा ग्राफ होगा, तो ऐसा होगा। बस ऐसे ऐसे करते जाओ और कुछ करना ही नहीं है। लो ये करना है आपको, इस टाइप के नेचर होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स में क्या था, वो तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होता है साइन इनवर्स। तो उसका ग्राफ हम इसी टाइप से बनाए थे, साइन एक्स टाइप से, ऐसे, है ना, ऐसे जाता है। मतलब ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज होता ही नहीं है, 0 से पाई होता है इसलिए। और ये साइन इनवर्स साइन एक्स नीचे आता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बेटा। तो फाइनल कंक्लूजन ये आया कि आप लोग बनाओगे इसका ग्राफ अभी फटाफट। कैसा ग्राफ बनाओगे, बाकी चीजें मैं हटा देता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करो। हाँ बोलो बेटे। जब आपने साइन वाला करवाया था उसमें तो अलग अलग क्वाड्रेंट लेके करवाया था। हाँ तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटे कि वहां पर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था चीजों को।
अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम तो एक्सपेंड होगा, बाकी चीजें क्या होगी, यही होगी। इसको मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना। मैं आपको, आप इसको क्वाड्रेंट लेकर भी बनाओगे तो आपको वही चीज दिखेगा जो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलोगे तो बता दूंगा, लेकिन फिर पता चला इसी ग्राफ में पूरा लेक्चर, जैसे कल सिर्फ साइन इनवर्स में पूरा लेक्चर चला गया, है कि नहीं। चीजें वही होगी। करना क्या है, मैं आपको चाहता हूं कि आप अगर करना चाहो खुद से सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लो, मान लो π/3, निकालो उस पे कॉस इनवर्स cos π/3, देखो क्या बन रहा है, ये पक्का π/3 आएगा, मतलब ग्राफ बनेगा y = x का। अच्छा, हाँ, तुम ये डाउट पूछ सकते हो कि सर आगे ग्राफ क्या होगा, कि आपने तो बस एक बता दिया 0 से π का, y = x हो गया। आगे का ग्राफ ऐसा होगा कि हम इसी नेचर्स को देखकर बता सकते हैं कि अच्छा ये नीचे कट रहा है 2π को, तो यानी कि हम ऐसे जा सकते हैं। देखो बेटा, ऐसे कैसे, फिर आपको क्वाड्रेंट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी होनी चाहिए, वैसे आप जरूरत ले सकते हो। देखो ये जो है, मैंने आपको एक चीज कल बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे बेंड है तो स्लोप 1 होता है, और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे बेंड है तो स्लोप -1 होता है, क्योंकि ये 135 डिग्री हो जाता है और ये 45 डिग्री। तो इसका मतलब आप देख सकते हो पाई से लेकर अगर 2π तक मुझसे कोई पूछे, है ना, पाई से लेकर 2π तक, तो ये ऐसे बेंड हो रहा है, मतलब माइनस स्लोप है, तो x आएगा माइनस के साथ। कहां से पास हो रहा है, 2π से, तो 2π ऐड कर दिया, बस। तो इक्वेशन लिखना काफी इजी है। अगर आपको ग्राफ पता है ना बेटा, तो आप इक्वेशन देन एंड देयर लिख सकते हो, फिर क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं होगी। हाँ, क्वाड्रेंट से पहले मुझे इक्वेशन पता चल जाता है, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अगर ग्राफ का इमेज अगर याद है तो हम वहां से भी इसको टैकल कर सकते हैं, और ज्यादा चीजें नहीं है। आप चाहो तो वैसे ही एंगल लो, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का लो तो y = x आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का भी लोगे तो y = x ही आएगा, यानी कि 0 से π में बनेगा y = x का कर्व। फिर π से 3π/2 लोगे तो यही आएगा कर्व, 3π/2 से 2π लोगे तो यही कर्व आएगा। तो यानी कि π से 2π में, मतलब कि सेकेंड से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक आपका यही लाइन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको रिपीट कर देना है, तो 0 से 2π में जो कर्व बना है वही कर्व बार बार ऐसे करके रिपीट होता जाएगा, बस ये करना है बेटा आपको। क्लियर हुआ? ओके सर, यस सर। चलिए, तो ये था बेटा cos इनवर्स cos x। अच्छा, अब आपसे मैं प्रॉब्लम पूछना शुरू कर रहा हूं। वैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया हूं, वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आप आंसर कर लोगे तुरंत, फिर भी चलो मैं इक्वेशन रहने देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। आपसे मैं अब 1-2 एग्जाम्पल्स इसी ग्राफ के नीचे आपको करना है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। मैं सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूं बेटे। चलो, तुम बोलोगे सर सिर्फ टफ कराते हैं, कुछ सिंपल ही लेते हैं। चले पहले तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करना है। आपको बताना है cos इनवर्स cos, है ना, cos इनवर्स cos। सिंपल है, क्या ले लो, सिंपल ले सकते हैं हम 3π/4। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, विदिन सेकेंड बता दो तब मानूंगा, वैसे सॉल्व करके तो बता ही सकते हो। क्या आएगा, 3π/4। और कोई? बेटे आपका आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? अरे भैया ये इक्वेशन नहीं है, ये वैल्यू। कितनी बार बोला, cos इनवर्स कुछ भी लिखा हुआ एक एंगल आएगा भाई, एंगल आएगा। तुम लोग बेसिक क्यों भूल जाते हो? cos इनवर्स में दुनिया का कुछ भी लिखा है इधर, ये आएगा एंगल ही, इक्वेशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल आएगा, तो वो एंगल आपको बताना है। तो आप लोग बोल रहे हो, क्या बोले बेटा, π/4? 3π/4, वेरी गुड।
है ना। वेरी गुड, सही आंसर है 3π/4। विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, आप लोग ने इसको सॉल्व किया होगा, मैं विद इन सेकेंड करने का ट्रिक बताता हूं। कुछ नहीं करना है, बस आपको यह देखना है कि ये x है क्या। ये x है बेसिकली 135 डिग्री। 3π/4 होता है 135, है ना। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 3π/4 जो लाई करेगा वो 0 से 180 में आ गया। 3π/4 यहां कहीं होगा, तो इसका मतलब इसके लिए जो लाइन फॉलो होगा वो है y = x का। मतलब अभी तो बताया कि cos इनवर्स cos x x होगा जब x 0 से पाई में हो, और 0 से पाई में 3π/4 आता है, तो सीधा आंसर जो x है वही आ जाएगा। चलिए सेकंड प्रॉब्लम, cos इनवर्स cos 6π/4 कितना आएगा? 5/4। और कोई? 2π/4। और कोई? एक आया 6π/4, एक आया, क्या बोला तुमने भारती? 5/2। और कोई? चलिए बेटा, तो ये थोड़ा सा मैंने जानबूझकर ऐसा चीजें दिया है। 6π/4 का मतलब 2π/4। 3π/2। हाँ देखेंगे 3π/2। चलिए 3π/2। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सही है। cos इनवर्स 6π/4 है। 6π/4 का मतलब ये मैं जानबूझकर दिया हूं ताकि ये आपको कंफ्यूज करे। ये कुछ नहीं है, ये तो 3π/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3π/2 लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3π/2 लिखा हुआ है। अब 3π/2 किस क्वाड्रेंट में जाता है? बोलो, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट होता है पाई से 3π/2। इसका मतलब 3π/2 आप ग्राफ से देख लो, इस लाइन पे लाई करेगा, इस वाले लाइन पे, क्योंकि पाई से 2π में ये लाइन होता है, देख रहा है, ये वाली लाइन। तो 3π/2 यहां लाई करेगा, तो इसका मतलब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? -x, मतलब -3π/2 + 2π। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 4π में से ये हो जाएगा -3π + 4π/2, मतलब π/2 आ जाएगा। समझ में आया आंसर? 2π/4 को π/2 लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, आपने भी सही बोला, 2π/4 को π/2 भी लिख सकते हैं। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए ना, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको अपने एनसीईआरटी में मिल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एक दो अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं फटाफट, है ना। देखो, हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो इस पर तो हम बाद में आएंगे, ये सेकेंड एग्जाम्पल पर। पहले तो आप, है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 में ये लिखो, cos इनवर्स cos 2 की वैल्यू बताओ मुझे। cos इनवर्स cos 2 की वैल्यू क्या आएगी? सारे बच्चे ट्राई करेंगे। आपके सामने ग्राफ है, आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ का यूज करो। जैसे अभी साइन इनवर्स साइन 2 निकाले थे ना, उसी टाइप से। सर 2 ही आएगा। 2 ही, चलिए 2। और कोई डिफरेंट आंसर किसी का आ रहा है 2 से? नहीं आ रहा। चलिए, ऑफ कोर्स बेटा 2 ही आएगा। वेरी गुड, है ना, यही मैं चाहता था आप लोगों से, यानी कि हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लगा। cos इनवर्स cos 2 ही होगा। द रीजन इज, जो बच्चे नहीं समझ पाए यहां देख लो।
2 का मतलब होता है पाई से पहले, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो पाई से पहले और पाई/2 के बाद, तो 2 यहां लाई करेगा। अब ये किसको फॉलो करेगा? इस वाले लाइन को। ये वाली लाइन क्या होता है? x, मतलब जो रखोगे इनपुट वही आउटपुट आना है, तो 2 रखा तो 2 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब बताओ cos इनवर्स cos 4 की वैल्यू बताओ, ध्यान से आंसर करना। cos इनवर्स cos 4, फोर्थ एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल नोटबुक में और फिर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि क्या बोले बेटा जी? 2 पाई माइनस 4। 2 पाई माइनस 4, एक आंसर ये आया, 2 पाई माइनस 4। चलिए बेटा देखते हैं और कोई डिफरेंट नहीं। तो चलिए पहले तो देखेंगे। देखो अब तुम खुद सोचो ना, अगर मुझे ग्राफ नहीं पता है तो हम क्या इसका आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बेटा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ग्राफ को हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, cos इनवर्स cos x का, है कि नहीं, ऐसे ध्यान में रखा करेंगे। ठीक है, ये 0 होता है, ये आपका क्या हो गया? ये पाई और पाई/2 है ना, 0 से पाई में ये y = x हो गया, है कि नहीं। तो 0 से पाई है यहां तक। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो सिचुएशंस कुछ ऐसे डील होगी कि आखिर में जब मुझे 4 को देखना है ना, 4 का मतलब हो गया पाई से आगे, लेकिन 2 पाई से पहले होगा, है ना, इवन 3 पाई/2 से भी पहले होगा। तो 4 कहीं यहां पर लाई करेगा, और 4 यहां लाई किया तो मतलब इस वाले इक्वेशन को फॉलो करेगा। और ये इक्वेशन क्या होता है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लो कि ऐसे लाइन है, मतलब स्लोप माइनस होगा तो -x, 2 पाई से पास कर रहा है तो +2 पाई। x की वैल्यू क्या है? 4 है, पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? y = -4 + 2 पाई, या इसी को 2 पाई - 4 भी बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों। चलो अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाले, इसको कर लो 5th क्वेश्चन। आपको बताना है cos इनवर्स cos -4, फटाफट आंसर करो। 2 पाई + 4। 2 पाई + 4, थोड़ा सा सोच लो भावना। आंसर यही आएगा, 2 पाई -4। क्या क्लियर हुआ सभी को? बोलो बेटे। यस सर। है ना, सिंपल है। अगर आप, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे ग्राफ से करते हैं सर, मतलब ये कन्वर्जन नहीं करे पहले फिर ग्राफ से करो, तो ग्राफ से भी कर लो। देखो यहाँ -4 है ना, तो -4 कहां जाएगा? -पाई के बाद जाएगा, यहां पर कहीं -4 होगा। -4 किस लाइन पर आएगा? इस वाले लाइन पे, है ना, क्योंकि यहां तक तो -पाई। अब ये कौन सी लाइन है? तो देखो ऐसे बेंड है, मतलब कि x होगा प्लस के साथ, पास किससे हो रहा है? -2 पाई से, तो क्या आ जाएगा? x + 2 पाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन को वो फॉलो करेगा। x की वैल्यू क्या है? -4, पुट करो, आंसर क्या आ गया? -4 + 2 पाई, मतलब 2 पाई -4। देखो वही आंसर आया ना। तो ग्राफ से भी करेंगे, डायरेक्टली -4 से करेंगे, मतलब कहने का तो ये आएगा। दूसरा -4 को 4 बनाकर करेंगे, फिर भी वही आंसर आएगा। क्लियर हुआ बेटे? चलिए, तो ये था आपका cos इनवर्स cos x। अब थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, फटाफट हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x को काफी डिटेल्स में देख लिया। तो अब इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है आगे के फंक्शन में, बस आपको चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। क्या? फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि y = tan इनवर्स tan x है ना, y। हाँ बेटे बोले। सर एक बार वो ग्राफ दिखाना। लो सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाँ y जी। = x + 2 पाई कैसे आया? कैसे आया? ये कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, देखो ये। यस सर। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? 45 का। देखो ना, जैसा ये स्ट्रेट लाइन है वैसा ही ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक्स वाली। यस सर।
तो इसका भी स्लोप 1 होगा। स्लोप 1 होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट +1 हो गया। अच्छा, अब कांस्टेंट क्या आएगा वो डिसाइड करता है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पास हो रहा है बेटा -2π से, मतलब कि y को 0 पुट करने पे ये -2π आना चाहिए, तभी तो ये x एक्सिस पे -2π होगा, यस सर। है ना। मतलब -2π से पास कर रहा है। देखो ये 2π से पास कर रहा था, तो ये 2π से पास कर रहा था, तो आपको याद होगा हमने क्या किया था, क्योंकि वो -x पहले से था तो इसीलिए हमने +2π किया। लेकिन ये -2π से पास कर रहा है तो हमको +2π रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम खुद सोच लो ना, ये लाइन -2π से जा रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लो, आप क्या करो, y को 0 कर दो। जैसे ही y को 0 करोगे तो आपको दिख जाएगा x बराबर -2π। तो यानी कि आपने सही लिखा है इक्वेशन। अगर आप लिखते हो x -2π तो y को 0 करने पे यहां से x आ जाएगा 2π आ जाएगा, जबकि ये तो -2π से पास हो रहा है, मतलब ये इसका इक्वेशन नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? बोलो मानसी। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स tan x है बेटा। तो फिर से क्वेश्चन यही आएगा, tan इनवर्स tan x, क्या हम इसको x लिख सकते हैं ऑलवेज? तो नहीं लिखेंगे ऑलवेज। कब कब लिखेंगे? जब x बिलोंग करेगा किसके, tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में। तो याद करो tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है बेटा, -π/2 से +π/2 होता है। मैंने बोला था ना, ये जो प्रिंसिपल रेंज है ना, आपको पूरे चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ेगा, आएगा ही, हर कुछ भी पढ़ोगे प्रिंसिपल रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पता चला कि अगर tan इनवर्स tan x को x लिखना है तो x को इसके बीच में कोई भी एंगल होना पड़ेगा, कोई भी एंगल। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि y = tan इनवर्स, है ना, tan π/6, तो सिंस इसके बीच में सीधा आंसर लिखो π/6। लेकिन अगर ऐसा है tan इनवर्स, ध्यान से देखो, tan π/6 के बाद कुछ भी ले लो, मान लो आपने ले लिया 2π/3, तो फिर आप इसको डायरेक्टली 2π/3 अगर लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रिंसिपल लेंथ से आगे चला गया। तो क्या लिखेंगे, उसका आंसर देगा आपका ग्राफ, कि क्या लिखना है इसको। ठीक है, तो ग्राफ को समझने के लिए बस एक क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है, बाकी क्वाड्रेंट इसमें जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, अभी समझाता हूं। ये तो पता चल गया कि -π/2 से π/2 में जो भी इसका ग्राफ बनेगा बेटा, ये बनेगा y = x का ग्राफ बनेगा, ये वाली ग्राफ। ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा y = x। कहां से कहां, -π/2 से +π/2। चलिए, अच्छा इसके बाद क्या होगा, क्या मुझे हर क्वाड्रेंट देखने की जरूरत है? तो नहीं। अगर आप पीरियोडिसिटी और इवन आउट पढ़ चुके हो तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं। सिंपली ये देखो कि tan इनवर्स tan x, हमने पीरियोडिक फंक्शन में आपको बताया था कि जो भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना बेटा, उसका पीरियड अंदर वाला अगर पीरियोडिक है तो वो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है, और जो अंदर वाले का पीरियड होता है वही पूरे फंक्शन का पीरियड होता है। तो अंदर में tan x है, tan x पीरियोडिक है, पीरियड tan x का पाई होता है, ये हम जानते हैं बचपन से। यानी कि ये tan इनवर्स tan x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। अच्छा, ये सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप लोग? ये जो ऊपर में हेडिंग है tan इनवर्स tan x ये होगा, ये सब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो पूरा फिर तो बवाल हो जाएगा, फिर आगे की चीजें जब भी रिवाइज करोगे पता ही नहीं चलेगा क्या है। ऑलराइट, तो यहां से पता चला कि tan इनवर्स tan x पीरियोडिक है जिसका पीरियड पाई है। अच्छा, तो पीरियड का मतलब तो ये होता है सर कि उतने इंटरवल्स, उतने लेंथ के बाद, इंटरवल्स बोल लो या लेंथ बोल लो, उतने लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट करना चाहिए, वही सेम ग्राफ एग्जैक्टली कॉपी बनना चाहिए। तो मैंने तो -π/2 से π/2 में तो ग्राफ बना लिया है ऑलरेडी। हाँ बना लिया है। क्या -π/2 से π/2 का जो ये इंटरवल है, इसका लेंथ कितना है, कौन बताएगा? ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा, बोलो बेटे? क्या
पाई होगा। वेरी गुड। अरे सिंपल है ना, 90 इधर 90 इधर, तो पाई हो गया 180। हाँ, तो इसका मतलब पाई है। अच्छा, तो अगर पाई इंटरवल के लेंथ में ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब अगले पाई में, अगले पाई का लेंथ ले लेते हैं, उसमें भी ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। तो अगले पाई कहां से, पाई से पाई बाय 2 में पाई ऐड कर दो। पाई बाय 2 में पाई ऐड करोगे, कहां पहुंच जाओगे बेटा, आप पहुंचोगे 3 पाई बाय 2 के पास। हाँ, 3 पाई बाय 2 के पास पहुंच जाओगे। यहां पाई ऐड कर दिया, तो इसके में भी ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनता है बेटे। लेट मी शो यू, ऐसा ही ग्राफ बनता है ना। फिर पीछे भी ऐसा बनते जाएगा, आगे भी ऐसा बनते जाएगा, हर एक पाई के बाद। तो फाइनल ग्राफ आपको दिखेगा कुछ इस टाइप से। देखो क्या सही है, देखते हैं। देख लो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, देख रहे हो, y इक्वल्स टू एक्स आ गया। हाँ, आ गया। फिर आगे बढ़ा, दूसरा अगला पाई इंटरवल, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक। देखो, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, देख रहे हो, ये भी किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स टाइप है। y इक्वल्स टू एक्स नहीं है, बिकॉज पाई से पास हो रहा है। हम इक्वेशन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से। बाकी आप पैटर्न समझो, ये ग्राफ, फिर वही पाई इंटरवल में फिर से वही ग्राफ, फिर अगले पाई इंटरवल मतलब 3 पाई बाय 2 से ये जाएगा कहां तक, मैं बना देता हूं, ये जाएगा बेटा आपका 5 पाई बाय 2 तक, अगले पाई में। ठीक है, तो सिमिलरली पीछे आ जाओ पाई इंटरवल, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, मैंने पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पर आप देख रहे हो ध्यान से, मैंने हॉलो सर्कल लगाया। ये हॉलो है। हॉलो का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट पे पाई बाय 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और नहीं ही होता है। tan पाई बाय 2 पे डिफाइंड होता है क्या, नहीं ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हॉलो सर्कल बनाएंगे वहां पे। ये हॉलो सर्कल इसलिए बना है, आप देख सकते हो कि tan इनवर्स के रेंज में भी माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होता है, ओपन होता है। और वैसे भी हमको पता है कि tan थीटा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता। देखो ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगी। तो यानी कि जहां जहां x पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है, उस पॉइंट पर हॉलो बनाते रहना। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन हर एक लाइन का तो खुद लिख सकते हो, इस तो बच्चों वाली टास्क है। कैसे, देखो, ये तो पता चल गया कि माइनस पाई बाय 2 में y इक्वल्स टू एक्स है, माइनस पाई बाय। अब आगे बढ़ते हैं, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में क्या है, तो स्लोप तो सबका 1 ही है। देख रहे हो, इसका भी स्लोप, इसका भी स्लोप, सबका स्लोप 1 है, मतलब ग्राफ सब में प्लस एक्स ही होगा। पाई से पास करना चाहिए तो माइनस पाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस पाई रखेंगे तभी तो y को 0 करने पे x पाई आएगा, तो x माइनस पाई हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई। लो, इससे सिंपल क्या हो, नेगेटिव में आ जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस पाई, मतलब प्लस पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई। ठीक है, तो लिख लो हर एक ग्राफ का इक्वेशंस भी, चाहो तो यू कैन राइट, ताकि आपको आगे काम दे। क्लियर बेटा, बताएंगे बच्चों? यस सर। ओके बेटे, तो अब हम आपसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं क्या, tan इनवर्स पे, है ना। 5 मिनट दो एक्स्ट्रा, हम पूछते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है। अच्छा, मैं ये ग्राफ हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग तुरंत आंसर कर देते हो। ऑलराइट, तो हम आपको देंगे व्हाइट स्क्रीन और यहां पे हम आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम वेरी सिंपल है ना, सिंपल लेते हैं। आपको बताना है बेटे, y की वैल्यू जब ये है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। चलो सेम एग्जांपल, फटाफट बताओ क्या आएगा। थ्री पाई बाई 3 पाई बाय 4 से। और कोई सोचो बेटा।
अगर ग्राफ बना लियो नोटबुक में तो वहां से आंसर मिल सकता है आपको, क्योंकि मैं तो नहीं दिखाऊंगा ग्राफ। सर 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ मैं रुक गया हूँ बेटा। निधि प्रिया तुम बताओ। आंसर लग रहा है सर 3 π/4 थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है। 3π/4 तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा ना, आप ऐसे ही सोच लो ना, tan इनवर्स समथिंग है। यस सर x माइनस 5 करेंगे तो ये तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, आप इसके बाहर का आंसर दे रहे हो, यानी कि आप पूरा π/4 आएगा। हाँ मतलब आप पूरा क्या कर रहे हो, पूरे कंसेप्ट को पीछे छोड़ रहे हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमने पूरा स्टोरी देख लिया, मूवी देख लिया, कैरेक्टर पता ही नहीं। हमने आपको पहले ही बताया ना कि tan इनवर्स में यहां कुछ भी लिखा हो आंसर इसी के बीच में आना चाहिए। आप ऐसे ही 2-4 ऑप्शन में तो ऐसे ही छांट सकते हो। मान लो कि किसी ऑप्शन में -π/2 से π/2 के बीच का एंगल नहीं है, तो उस ऑप्शन को आपको टिक ही नहीं करना अगर बाहर में tan इनवर्स लगा है तो। पहले बेसिक समझो। अच्छा, इसका मतलब कि ये 3π/4 तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि 3π/4 90 के आगे होता है बेटा, है कि नहीं। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो 135 डिग्री आता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब अब क्या करें, तो अब आपको ग्राफ हेल्प करेगा। अब देखो ग्राफ तो मैं अभी ग्राफ नहीं देख रहा हूं, तो क्या मैं अपने इमेज से ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकता हूं। ओह सॉरी, हाँ तो ये था आपका tan इनवर्स tan 3π/4। ऑलराइट, तो जो मेरे दिमाग में इमेज है उसका यूज कर हाँ तो मैं कर सकता हूं कि बस मुझे वो चीजें याद रखना है कि ये x कब होता है, तो -π/2 से π/2 में x होता है। ये अगर ये याद है तो हम आगे का ग्राफ तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा अब तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है ना, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते 3π/4 90 के आगे होगा, 180 से पहले यहां पर कहीं लाई करेगा 3π/4। मतलब ये किस लाइन को फॉलो करेगा, इस वाले लाइन को। और ये लाइन का इक्वेशन अभी बताया बेटा जी आपको, x - π होता है, देखो है कि नहीं। अच्छा मैंने हटा दिया क्या, ये होता है, अच्छा है तो ये होता है आपका x - π, है कि नहीं। ये क्या है बेटा, x - π, यानी कि ये x - π से आंसर आएगा आपका, क्योंकि 3π/4 आप देख सकते हो ना, 3π/4 यहां लाई करेगा बेटे, π/2 के बाद और पाई से पहले, तो इस लाइन पर आउटपुट आएगा। और ये लाइन क्या है, x - π है, तो x की वैल्यू बस पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, था tan इनवर्स tan 3π/4 था, x की वैल्यू 3π/4 है, तो आंसर होगा x - π, मतलब 3π/4 माइनस पाई होगा आंसर बेटा, है ना। 3π/4 माइनस पाई होगा, तो कहां जाएगा ये, -π/4 जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं π/4 को इसलिए रिलेवेंट बोल रहा था, मैंने ये नहीं बोला कि आंसर है, रिलेवेंट इसलिए बोल रहा था बिकॉज वो उसके रेंज में तुमने बोला था, इसलिए बोला था। बाकी आंसर ये होगा, देखो x - π को फॉलो करेगा, x की वैल्यू क्या है 3π/4, पुट कर दिया, एलसीएम लिया तो -π/4 आ गया। क्या क्लियर हुआ बेटा जी, फटाफट बताएं, बोलो। यस सर, यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा जी। अच्छा होमवर्क ले लो, अभी कोई बच्चे जाएगा नहीं, मैं एक बार होमवर्क दे देता हूं